तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें भी हम यूक्लिड से रिलेटेड जितने भी और एग्जाम्पल हमने ऐड किए थे उसको सॉल्व करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि इससे रिलेटेड और क्या-क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं और आपके जो भी डाउट है उसको आज आप क्लियर कर लोगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हमारे ब्लैक बोर्ड पे। सॉल्व किया था, फर्स्ट था 867 और 255 के बीच एचसीएफ निकालना। सेकंड था हमारा 144 और 60 के बीच, ये भी हमने कर लिया था। उसके बाद था हमारा नेक्स्ट 1245 और 5430 के बीच एचसीएफ निकालना, जिसका एचसीएफ जो था 15 आया था। इसको भी हमने सॉल्व किया था और उसके बाद हमने लास्ट एग्जांपल लिया था बच्चों 2780 और 1350 के बीच एचसीएफ निकालना, वो भी यूक्लिड से। तो इसको हमने 10 फाइंड कर लिया था। तो ये था हमारा लास्ट क्लास। अब जो है हम आज भी जो है यूक्लिड्स पढ़ने वाले हैं। आज की जो क्लास रहेगी बच्चों वो लास्ट रहेगी। इसके बाद जो है हम आगे की जो एक्सरसाइज है उसकी ओर बढ़ेंगे। तो आज भी हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे एचसीएफ फाइंड करने के लिए जो यूक्लिड्स था, यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय का है बेटा, उसी को ही लेके चलेंगे हम। चलिए ले लेते हैं। पहला है हमारा, क्या ले रहे हैं हम, ग्रेड 10 मतलब कक्षा 10वीं, सॉरी हिंदी वाले। चैप्टर फर्स्ट है बच्चा, क्या है चैप्टर फर्स्ट हमारा, रैशनल नंबर। पार्ट 1 रैशनल नंबर नहीं, सॉरी वास्तविक संख्या, मुझे 10th का याद रहा, सॉरी वास्तविक संख्या। इसमें हम पढ़ रहे थे बेटा यूक्लिड्स की जो विभाजन प्रमेयिका थी उसको हमें कैसे यूज करना है, ये हम इसको अच्छे से पढ़ रहे थे। तो चलिए देखते हैं। पहला हम फिर से एग्जांपल ले लेते हैं कोई नया सा। जैसे कि पढ़ रहे हैं हम, क्या बच्चे, यहाँ पर मैं कुछ दूसरे कलर से लिख देती हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना हो। यूक्लिड्स विभाजन प्रमेयिका किसके लिए यूज कर रहे थे हम प्रमेयिका बेटा, एचसीएफ निकालने के लिए। ओके, तो आपको पता है ये क्या बोलता है हमको, एचसीएफ निकालने के लिए जो प्रमेयिका है हमको क्या बोलती है, ए इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर, जहां पर आर बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है जीरो के, और जो बी है वो आर से बड़ा होगा। ये हमको बहुत अच्छे से अब क्लियर हो गया। तो चलिए आगे की कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ उदाहरण हम लेते हैं जिन्हें सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट उदाहरण में जैसे ले रही हूँ यहाँ पर बेटा, आज के लिए फर्स्ट है, हमको किसमें एचसीएफ निकालना है, 4096 और 5120 का एचसीएफ निकालना है, या निकालिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, हमको क्या है, यूक्लिड्स ने दे रखा है, क्या हमको यूक्लिड्स ने ये वाला जो फॉर्मूला है ये दे रखा है। तो चलिए इसको हम लेते हैं। इसमें आपको पता चल गया होगा बच्चों की ए की वैल्यू क्या होगी, हमेशा बड़ा नंबर कौन सा है, 5120, और छोटा नंबर क्या है इसमें, 4096, ये छोटा नंबर है। हम बड़े नंबर को पहले रखेंगे, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ा नंबर, ये रहा 120, इक्वल्स टू मतलब बराबर का साइन, फिर 4096 में हम Q और R की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसको निकालते हैं। आप देखो, फिर से मैं साइड वाला एरिया रफ के लिए ले रही हूँ बच्चों, जैसे हमेशा लेती हूँ वैसे ही। हम क्या देखने वाले हैं, हमको इस 4096 में किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि वो 5000 के आसपास आ जाए या फिर 5120 से कम आ जाए। तो अगर हम 4096 को 2 से गुणा करेंगे बच्चों तो क्या आएगा हमारा,
अब यहाँ देखो ये 8,000 में चला जाएगा, 2 चौको 8 हो जाता है, मतलब ये बड़ा नंबर हो जाएगा। हमको 5,000 से कम ही चाहिए, तो हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई ना कर कर हम करेंगे किससे, 1 से। किसी भी नंबर का 1 से मल्टीप्लाई, कितने भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, आप 1 से गुणा करोगे तो आंसर सेम ही नंबर आने वाला है, तो क्या आ जाएगा 4096। ये हो गया हमारा Q की वैल्यू। अब हमें यहीं पर रिमाइंडर भी निकालना है। रिमाइंडर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो A होता है उसमें से हम हमारा जो आंसर आता है उसको घटा देते हैं। तो कितना आ रहा है हमारा, यहाँ देखो आप 10 हो गया तो 10 में से 6 गया 4, यहाँ 1, यहाँ से 1 ले लिया, यहाँ 0 हो गया। ओके, 11 में से 9 गया तो कितना बचा बच्चों, 2 बचा। अब 0 में से 0 गया 0, और यहाँ हो गया है हमारा कितना, 5 पहले से ही है तो 5 में से 4 गया तो 1 बचा, मतलब 1024 हमारा यहाँ रिमाइंडर आ गया। हमको रिमाइंडर की वैल्यू भी मिल गई और क्यू की वैल्यू भी, तो चलिए फर्स्ट स्टेप में रख देते हैं। यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा हमारा रिमाइंडर, मतलब 1024। ये हमने फर्स्ट स्टेप कर लिया। सेकेंड स्टेप क्या था, सेकेंड स्टेप जो है हमारा था, जो ए है, मतलब यहाँ पर जो बड़ी वैल्यू हो ए हो जाएगी और उससे छोटी बी हो जाएगी। तो चलिए लिख देते हैं इसको नेक्स्ट स्टेप के लिए। 4096, बी की वैल्यू है 1024। अब इसके अंदर देखो आप ऐसे किस नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे, मतलब गुणा करोगे कि ये एक जो है ये 4 बन जाए। तो आप देखो, एक है, एक में अगर 4 से गुणा करोगे आप, तो आपका ये 4 बन जाएगा ना, ये 4000 की लाइन में आ जाएगा। तो आप सीधा उठाकर क्या करोगे, सीधा गुणा कर दोगे। 1024 को आपने अगर 4 से गुणा किया, पूरे नंबर में होगा, तो 4 चौको 16 हो जाएगा बच्चा, यहाँ 1 आ गया, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 का इंटू 0 में किया 0, 4 एकम 4, मतलब ये तो पूरा के पूरा वही नंबर आ गया ना। हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 0 करने का ही हमारा जो एक मकसद था, क्या था, हमको यहाँ जल्द से जल्द रिमाइंडर 0 करना है, और 0 के पहले वाला जो रिमाइंडर होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब HCF हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसको कर दिया। अब हमको रिमाइंडर, जिन्हें अभी भी नहीं आ रहा है, रिमाइंडर समझ में नहीं आता है या निकालना नहीं आता है, तो ये देख ले, या फिर हम रिमाइंडर क्या करते हैं, जो हमारा आंसर है, मतलब जो हमारी ए की वैल्यू है उसमें से आंसर को घटा देते हैं, तो ये हमारा रिमाइंडर आ जाता है। मतलब यहाँ रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। हमको 0 लाने तक ही करना था। चलिए पहले हम इसको यहाँ सेट कर देते हैं। हमने क्या किया, 4 में गुणा किया बच्चा, तो आंसर हमारा, मतलब रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, क्योंकि 4 में गुणा करने पर हमारा यही आंसर आ रहा था। अब आपको पता है जहां पर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हमारा HCF क्या हो जाता है, HCF जो है बच्चा, ये 1024 जो है हमारा HCF हो जाएगा। या तो उससे पहले वाला रिमाइंडर ले लो या बी की वैल्यू ले लो सेकेंड स्टेप में। तो ये हमारा क्या होगा, मतलब ये और ये एक ही तो है, आपको समझ में आ रहा होगा, सेम है ना। तो हम क्या ले लेंगे, HCF क्या हो जाएगा हमारा, 1024 हमारा HCF हो जाएगा। यही क्या है, आंसर है। ओके, यही क्या है, हमारा आंसर है। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 1। चलते हैं हम एग्जाम्पल 2 पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी भी किसी को थोड़ा बहुत भी डाउट रहता है तो वो मेरी लास्ट की जो कुछ क्लासेस हैं, जहाँ मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप स्टार्टिंग से सिखाया है, वो वहाँ जाके चेक कर सकता है, जिससे आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और उसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। आपका खुद का कुछ पर्सनल क्वेश्चन है या कुछ भी इससे रिलेटेड जो है, आपकी बुक में कुछ और क्वेश्चन है, उसको आप सॉल्व कर नहीं कर पा रहे हो, आप मुझे वो कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगी। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 हमको बोल रहा है, हमको क्या करना है बेटा, HCF निकालना है फिर से। किस किस में, 7350 और 1575
का HCF मतलब महत्तम समवर्तक निकालना है। अच्छे से नोट्स बना लेना बच्चों, ताकि आपको रिवीजन में दिक्कत ना हो। ओके, जितना भी मैं यहाँ छोटा वगैरह जो जितना भी बोलती हूँ, तो आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट डाल के लिखना है कि मैंने क्या बोला है, ये नंबर क्यों ऐसा आया है। ओके, उससे आप ही की जितनी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगी। तो चलिए, हमको क्वेश्चन दिया है ये, हमको यूक्लिड्स ने क्या बताया है बच्चों? यूक्लिड्स ने बताया है a इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर होता है। ओके, आगे की जो कंडीशन है रिमाइंडर और जीरो और जो बी नंबर है उसका रिलेशन है, वो उसको अभी हम छोड़ते हैं। अब हम यहाँ लिखते हैं ए की वैल्यू क्या है। ए की वैल्यू क्या होगी बच्चे? बड़ा नंबर क्या है? 7000 है ना, 7350 बड़ा है। ऐसे ही बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1575 बी की वैल्यू हो जाएगी। अभी हम क्या करते हैं, ए की जगह पर ए की वैल्यू को रखेंगे, तो हमने यहाँ रख दिया कितना? 7375। बी की वैल्यू 1575, सॉरी 50 था ये, हाँ। इनटू में हमें क्यू की वैल्यू निकालनी है और प्लस में रिमाइंडर हमको निकालना है। हम फिर से अपना स्पेस जो है रफ वर्क के लिए ले लेते हैं। आप भी इसी तरह से पेंसिल से साइड में रफ वर्क करना, तभी आपकी जो आंसर है बिल्कुल क्लियर होंगे। जो भी डाउट होगा फिर आप वहीं पर चेक कर पाओगे। ओके, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ फाइनल एग्जाम में करना है, स्टार्टिंग से ऐसा करना स्टार्ट कर दोगे तब जाके आपकी आदत पड़ जाएगी आगे के लिए करने की। तो देखिए, आपको 157 मतलब 1575 में आप ऐसे किस नंबर से गुणा करोगे कि वो 7350 आ जाए या उससे छोटा आ जाए। तो आप क्या करोगे बच्चा, सीधा यहाँ पे 7 से तो करना नहीं। ओके, क्योंकि बहुत नंबर बड़ा हो जाएगा। दिमाग चल भी रहा है आपका, तो चलिए दिखा देती हूँ। 75 में अगर मेरे को यहाँ 7 बनाना है, तो मैं 7 से गुणा करके दिखा रही हूँ कितना नंबर आ रहा है। 5 सत्ते 35, 3 आया। 7 सत्ते 49, 49 और 3 50, 51, 52। 5 सत्ते 35, 35 5 40, 7 एकम 7, 7 4 11, 11,000 आ गया। हमको 7,000 की लाइन में जाना था, मतलब बहुत बड़ा आ गया। हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पर छोटा नंबर लेना पड़ेगा। छोटे नंबर पर चलते हैं, चलिए। छोटे नंबर के लिए हम क्या करते हैं बेटा, 3 से करके देखते हैं। 2 से तो वैसे डबल होगा, वैसे 15 का 3,000 हो सकता है, 7,000 नहीं हो पाएगा। तो 3 से करके देखते हैं। 3 पंजे 15, 1 3 सत्ते 21 और 1 22, 3 पंजे 15, 16 17, 3 एकम 3 और 1 4, ये 4,000 आ गया। मतलब अभी हम 1 2 स्टेप और बढ़ेंगे तो ये यहाँ आसपास आ जाएगा। तो अभी देखो, 15 से 15 75 का 4 में करके देखती हूँ। 5 चौको 20, 7 चौको 28 ना, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 इक्कीस 7 चौको 28, 28 29 30, 3 5 चौको 20, 3 23, 2 4 एकम 4, 5 6, ये 6,000 आ गया। अभी देखते हैं यहाँ पे 6,000 आ रहा है ये। ओके, तो अभी हम देखते हैं 5 में करके। अभी हमने 3 में कर लिया, 4 में कर लिया, 5 में भी चेक कर लेते हैं। 55 25, 2 5 सत्ते 35, 36 37, 55 25, 3 38 हो जाएगा। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, 55 25 28 होगा ना। 5 एकम 5 6 7, ये तो ज़्यादा हो गया। 5 में ज़्यादा हो रहा है, मतलब हमको क्या लेना पड़ेगा, 4 वाला लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर 4 से गुणा करेंगे बेटा, तो हमारा ये आ रहा है। अब हम रिमाइंडर भी निकाल लेते हैं 4 वाले से। हम किससे निकाल रहे हैं? इस 4 वाले से हम रिमाइंडर निकाल रहे हैं। तो हमारा जो पहला था ए की वैल्यू, उसमें से हमको रिमाइंडर को घटा देना है। तो हमारा क्या आ रहा है? 0 5 0 1। ओके, ये हमारा रिमाइंडर आ रहा है। तो चलिए यहाँ वैल्यू को पुट कर देते हैं। हम किससे? 4 से गुणा कर रहे हैं, तो हमारा रिमाइंडर आ रहा है 1050। ये हमारा रिमाइंडर आ गया। ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चा? जो ये वाला नंबर होता है, मतलब ये वाले जो नंबर्स होते हैं, इसमें से आपको नंबर्स लेने होते हैं। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? जो बड़ा नंबर है, मतलब 1575। उसके बाद बी की वैल्यू 1050 हो जाएगी। अब इसमें मल्टीप्लाई, मतलब क्यू की वैल्यू हम निकालते हो रिमाइंडर। आप देखो यहाँ पर है 15, ओके, यहाँ पे 10,
ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, अगर आप इसको डबल कर दोगे तो यहाँ पे तो 2 हो जाएगा, मतलब ये 1 से ज़्यादा हो जाएगा, 1500 से 2000 तक चला जाएगा। 2000 में हमको नहीं जाना है, हमको जो ये वाला नंबर होता है, ए की जो वैल्यू होती है, इससे छोटा नंबर ही चाहिए होता है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हम सीधा इसको एक बार में इंटू करेंगे। आप चाहो तो मैं आपको दिखा सकती हूँ कि भई यहाँ करने पे, ऐसे करने पे इसका आंसर बढ़ा जा रहा है। इसको पूरा रफ कर रही हूँ क्योंकि नीचे से आपको दिखेगा नहीं शायद। इसलिए जिन्हें भी अभी भी कैलकुलेशन में दिक्कत होगा तो वो ये वीडियो पॉज़ करके देख लेना। 1050 को मैं अगर 2 से गुणा कर रही हूँ तो ये 2 पंजे 10, 1 आया, 1 का 1, 2 एकम 2। ये देखो 1500 से ज़्यादा हो गया ना, हमको कितना चाहिए, 1575 से छोटा चाहिए या उतना नंबर आ जाए हमारा सेम टू सेम, एक डिजिट भी ऊपर नहीं जाएगा, जैसे हम डिवाइड में करते हैं, जैसे भाग देने में करते हैं। तो अभी हम 2 से कर रहे थे तो हमारा आंसर ये आ रहा था, बट हम अब इसको नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम 1 से कर देंगे इसको, तो हमारा नंबर यही का यही आ जाएगा। यहाँ मतलब कोशेंट की वैल्यू हमारी क्यू आ गई, तो हम रिमाइंडर निकालेंगे। रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, 1575 में से 1050, ओके, 1050 को घटा देंगे तो ये 5 आ गया, ये 2, ये 5, 525 जो है हमारा रिमाइंडर है। तो चलिए यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। अगर हम क्यू की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर आ रहा है बच्चा 525। ओके, अब हमारी स्टेप फिर से नेक्स्ट वाले में चली गई। अब हम क्या करेंगे, इस वाले से हम ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। ओके, ए की वैल्यू जो बड़ी नंबर है वही आ जाएगा इसमें से, और बी की वैल्यू 525। अब आप देखो 525 में ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे बच्चा कि ये 10 आ जाए। आपको यहाँ अच्छे से बता रही हूँ, अच्छे से ध्यान देना। आप देखो, मतलब ये 1000 है सीधा-सीधा, और ये 500 मान लो इसको, ओके? बिल्कुल मोटा-मोटा हिसाब, 1000 मान लो इसे, इससे 500। अगर आप 500 को आपको 1000 बनाना है तो आप डबल ही करोगे ना, 2 500 के दोगे बेटा तभी तो आपका 1000 बन पाएगा। आप 2 500 के नोट दोगे तभी आपका 1000 बन पाएगा। तो आप सीधा यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या ले लोगे, 2 ले लोगे, ओके? उसके बाद आप रिमाइंडर चेक कर सकते हो। चलिए, ले लेते हैं। आपको नंबर थोड़ा-सा खुद से देखना पड़ेगा कि क्या नंबर आ गया, क्या मल्टीप्लाई करना है, किससे करना है, क्या लाना है। ये थोड़ा-सा देख लोगे, समझोगे, दिमाग लगाओगे तो आपके क्वेश्चन जो है बहुत ईज़ी हो जाएँगे और आप जल्दी से सॉल्व कर पाओगे। तो आप देखो यहाँ पर 525 को मैं अगर 2 से गुणा करती हूँ, मतलब मैंने कोशेंट क्यू की वैल्यू जो है 2 ले ली है, तो 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 पंजे 10, मतलब मेरा वही नंबर आ गया। हमको तो वैसे भी वही नंबर लाना होता है क्योंकि हमको रिमाइंडर 0 बनाना होता है। तो यहाँ पर मैं अपना रिमाइंडर निकाल लूँगी। रिमाइंडर क्या होता है, 1050 में से आपका जो आंसर आता है उसको सॉल्व करो, मतलब ए में से जो है, ए मतलब सबसे बड़ा जो नंबर है उसमें से जो आपका आंसर आया उसको सॉल्व कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो। तो आपका 0 0 0 मतलब पूरा जो है इतना बड़ा 0 आ जाएगा। चलिए इसमें नंबर रख देते हैं। हमने इसको यहाँ 2 से गुणा किया तो हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। अब इसके बाद का तो आपको बहुत अच्छे से पता है। अगर यहाँ 0 आ जाता है बच्चा तो 0 के पहला वाला नंबर, मतलब जहाँ आपने रिमाइंडर 0 किया उससे पहला वाला रिमाइंडर या ये वाली बी की वैल्यू दोनों बराबर ही होती है। हर क्वेश्चन में सेम ही आएगी अगर स्टेप आपने बिल्कुल एक के बाद एक इक्वल रखी है, बिल्कुल एक्यूरेट कैलकुलेशन है, कोई गलती नहीं है, तो आपका जो है एक ही जो वैल्यू है यहाँ पर सेम आएगी। तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि जो हमारा एचसीएफ है कितना आ गया है, 525 हमारा एचसीएफ है, मतलब आंसर है। ओके, ये था हमारा एक और एग्जाम्पल आज का। अब चलते हैं हम अपने यूक्लिड्स के लास्ट एग्जाम्पल पर। ओके, ये लास्ट रहेगा तो बहुत अच्छे से ध्यान से सीखना। अभी भी जो भी डाउट रहेगा वो आपका शायद इस लास्ट क्वेश्चन में क्लियर हो जाए। डाउट लेके दिमाग में मत बैठना, नहीं आ रहा है पूछो बार-बार, मैं आपको बार-बार बोल रही हूँ। जब भी आप मुझसे पूछोगे मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि आपने कहाँ क्या गलती की है और इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए एग्ज़ाम्पल नंबर ले रहे हैं बच्चों 3rd, पढ़ रहे हैं हम यूक्लिड्स। हमको निकालना है एचसीएफ 1012 और 234 का एचसीएफ।
निकालना है। ओके, तो चलिए आपको पता है जैसे कि हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ए की वैल्यू मतलब यूक्लिड्स ने जो पहले हमको दिया पहले तो आप वो लिख दो। यहाँ पता है ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ा नंबर है 1012 बेटा, और बी की वैल्यू हो जाएगी 234। ओके, ये हमारा नंबर्स हैं। हम ए की वैल्यू रख देंगे कहाँ पर, ए की जगह पर 1012 इक्वल्स टू बी की वैल्यू बेटा क्या है 234। ओके, 234। अब इसमें भी हम वही पुराना मोटा मोटा हिसाब ले लें क्या। अब देखो यहाँ पर जो नंबर है हमको यहाँ इतना तो समझ में आ गया, क्यू की वैल्यू हमको निकालनी है, आर की वैल्यू हमको निकालनी है। ओके, रफ प्लेस मैंने ले लिया है, छोटा सा लिया है, कोई बात नहीं, आपको समझ में आ रहा है इतना बस बहुत है। 1012 और 234। अब 234 में आप ऐसे किस नंबर से गुणा करोगे बच्चों कि वो 1000 के आसपास आ जाए। आप इसको मोटा मोटा हिसाब ले लो, क्या ये 1000 है बच्चा, ओके, और ये कितना है, इसको 250 के आसपास ले लो। अब आप देखो 250 में अगर आप 250 को आपको 4 बनाना है, अब 250 250 मिलकर क्या बनाते हैं, दो नोट मिलकर इसके क्या बना, मतलब 250 250 नोट तो मिलेंगे नहीं, 250 250 रुपए अगर जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, 500 रुपए आ रहा है। अब ये 500 तो 1000 में एक ही हिस्सा है, एक और हिस्से के लिए हमको फिर से क्या करना पड़ेगा, 250 के फिर दो हिस्से लेने पड़ेंगे। तो आप ये देखो यहाँ पर हमने कितने हिस्से ले लिए, ये देखो ये 1 2 3 4, ये हमने 4 हिस्से ले लिए। ओके, इसके तो हमको समझ में आ रहा है हम क्या करेंगे, अगर हम 250 में 4 से गुणा कर देंगे तो हमारा 1000 आ जाएगा सीधा सीधा। तो यहाँ पे भी क्या करोगे आप, 234 में अगर आप 4 से गुणा कर दोगे तो ये 1012 के आसपास तो आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको करते हैं। ये मैं सिर्फ आपको सिखा रही थी कि आप इस तरह से अंदाजा लगा सकते हो क्वेश्चन को देख के कि किस नंबर से हमें गुणा करना है। ओके, तो चलिए ले लेते हैं हम। 234 में अगर मैं 4 से गुणा करूंगी तो 4 चौको 16, एक 4 तिया 12 और एक 13, 4 दूनी 8 और 9, मतलब 936 आ रहा है। ये हमारा इतना आ रहा है। ओके, चाहे तो आप फिर से क्रॉस चेक भी कर लेना कि आपने सही मल्टीप्लाई किया है या नहीं, क्योंकि कई बार जल्दबाजी में हम भूल जाते हैं, कुछ कुछ टेबल्स गलत पढ़ देते हैं। ओके, अब हमको ये Q की वैल्यू हमको पता चल गई, हमें क्या निकालना है बेटा, नेक्स्ट स्टेप है रिमाइंडर। जैसे Q की वैल्यू पता चल जाती है हम रिमाइंडर निकालेंगे। रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, A की वैल्यू से हमारा जो आंसर आया है उसको हम घटा देते हैं। तो कितना आ रहा है बच्चों, यहाँ पर 12 हो गया, तो ये हमारा 6, यहाँ पर कुछ नहीं था 0 हो गया था। ओके, तो हमने यहाँ से 1 दे दिया। अब 10 में से 3 गया तो कितना आ गया, 7, और ये 0 ये 9 हो गया था तो 9 में से 9 गया तो 0, मतलब हमारा रिमाइंडर जो है यहाँ 6 आ रहा है। चलिए रख देते हैं। हमने 234 में 4 से गुणा किया तो हमारा रिमाइंडर आ गया 76। ओके, ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। यहाँ हमारा 0 नहीं बना है, मतलब हमें नेक्स्ट स्टेप में भी जाना है। चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड जो है हमारा ए की वैल्यू जो है, बड़ी जो नंबर है क्या हो जाएगा 234, और उससे छोटा है 76। अब आप देखो बच्चा 76 में आप ऐसे किस नंबर से गुणा करोगे कि ये 234 के आसपास आ जाए। तो हम इसको करके देख लेते हैं, पहले तो डबल ही करके देखते हैं। 2 छींग 12, 2 सत्ते 14 और एक 15, 152 ही जा रहा है, तो चलो हम 3 से करके देख लेते हैं। 3 छंग 18, 3 सत्ते 21 और एक 22, ये देखो आप 228 यहाँ आ रहा है 3 बार में। अब हमें ये Q की वैल्यू पता चल गई है, ये 234 के आसपास आ रहा है ना 228, तो हम यहाँ Q पे रोक देंगे इसको। Q की वैल्यू 3 आ गई। हम क्या करेंगे, Q मिल जाता है तो हम रिमाइंडर निकाल लेते हैं। हम 234 मतलब A की वैल्यू से 228 को घटा देंगे तो कितना आ जाने वाला है, यहाँ हो गया हमारा 14, ये 2। ओके, 14 में से 8 गया बच्चा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 हमारा आंसर बचेगा, ये 2 में से 2 गया 0 0, तो हमारा यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ गया, 6 आ गया। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। हम 76 में 3 से गुणा कर रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर 6 आ रहा है। ओके, ये स्टेप खत्म। अब एक और थर्ड स्टेप क्या होगी, हमारा 76 यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा। 76 जो है ए हो जाएगा। चलिए ए की वैल्यू ले लेते हैं हम।
76 इक्वल्स टू 6 इंटू आप देखो 6 में आप ऐसे किस नंबर से गुणा करोगे कि ये 76 के आसपास आ जाए। तो 10 तक तो कुछ भी नहीं हो रहा क्योंकि 10 तक क्या जाएगा 60 आ जाएगा। 10 तक तो कुछ भी नहीं आ रहा है। 10 तक तो 60 आएगा क्योंकि 6 में अगर 10 का गुणा किया आपने तो 60 आ जाएगा। उसका कोई मतलब नहीं हमें 60 से बड़ा मतलब और फिर हम 10 से 11 ले लेंगे तो ये 66 हो जाएगा। तो हम 12 लेकर देखते हैं 12 छीन क्या हो जाता है? 72 हो रहा है। 72 हो रहा है मतलब हमारा 76 के आसपास आ रहा है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हम 12 से गुणा करेंगे किसको 6 को। ये देखो अगर हमने 12 से 6 को गुणा किया तो हमारा 72 आ रहा है। ये हमारे Q की वैल्यू यहाँ पर Q की वैल्यू हमारी बड़ी आ जाएगी मतलब Q क्या होगा हमारा 12 हो जाएगा। अब हम यहीं पर रिमाइंडर निकाल लेंगे। रिमाइंडर निकालने के लिए कैसे करना है 76 में से 72 को घटा दोगे तो बच्चा 4 बचेगा। हमारा रिमाइंडर यहाँ पर 4 आ गया। अब देखो 6 में हमने 12 से गुणा किया तो हमारा रिमाइंडर आ गया 4। अब हमें फिर नेक्स्ट स्टेप में चलना है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी यहाँ का जो b है वो क्या हो जाता है a हो जाता है तो यहाँ पर हमारा 6 हो गया और फिर जो रिमाइंडर है वो हमारा b हो जाएगा मतलब 4 इंटू अब 4 में आप ऐसे किस नंबर से इंटू करोगे कि 6 से छोटा आ जाए तो 1 से ही करोगे और फिर 4 में से 6 मतलब 6 में से आपने 4 को घटाया तो आपका 2 रिमाइंडर आ जाएगा तो ये रिमाइंडर यहाँ आ गया। अब आप फिर से एक और स्टेप कर लोगे क्या जो b की वैल्यू है वो a हो जाएगी यहाँ पर और जो रिमाइंडर है वो b हो जाएगा। अब 2 में आप ऐसे किस नंबर से गुणा करोगे बच्चा कि वो 4 के बराबर आ जाए तो आप 2 दूनी 4 सीधा कर दोगे तो आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा क्योंकि ये यहाँ देखो आप 4 में से आपने इसके आंसर मतलब 4 को घटाया तो आपका 0 आंसर आ जाएगा। ओके ये हमारे यहाँ तक आ गया। हमको पता था कि हमको यहाँ 0 बनाना है। अगर हमारा यहाँ पर 0 बन गया तो हमारा HCF क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। HCF क्या हो जाएगा या तो उससे पहला वाला रिमाइंडर हो जाएगा या फिर बगल में जो B है वो HCF हो जाएगा। तो ये थे हमारी यूक्लिड्स का जो प्रमेय था A इक्वल्स टू B इंटू क्यू प्लस R जहाँ R जो है 0 के इक्वल भी होता है या उससे बड़ा हो सकता है और B R से बड़ा होगा। तो ये सब हमने आज अच्छे से इसके पूरे इतने सारे एग्जाम्पल जो एक्स्ट्रा में लिए थे इसलिए ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। अगर इसके बाद भी अगर आपके कुछ डाउट हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो तो मैं उसे सॉल्व ज़रूर करूँगी। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ वो भी बुक के अकॉर्डिंग कि बुक में अब जो है यूक्लिड्स के बाद और क्या बताया है हम उसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आज की क्लास में हमने यूक्लिड्स के से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल्स थे हमने जितने भी ऐड किए थे उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे से समझा है स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करना है और किस तरह के क्वेश्चन और आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में वो हमने सारे ऐड किया है। उम्मीद करूंगी कि आप जितना भी हमने पढ़ा उसको अच्छे से 2-3 बार प्रैक्टिस करो तभी आपके दिमाग में सेट करने वाले हैं वो। और अब जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम जो बुक के अकॉर्डिंग आगे की जो थ्योरम दी हुई है उनको सॉल्व करने वाले हैं। आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।